इस्लाम में वो कौन सा गुनाह है जिसे करना सगी बहन के साथ जिना करने जैसा है। तो आइए जानते हैं वो गुनाह कौन सा है। हिंदू भाइयों के लिए भी इस वीडियो में काफ़ी जानकारियां हैं। यकीनन शैतान ये वीडियो पूरी देखने से आपको रोकेगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि इस गुनाह के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में, अल्लाह और रसूल के फरमान के बारे में आपको पता चले, शरीयत क्या कहती है इस गुनाह के बारे में, उसके बारे में पता चले। वो कभी नहीं चाहेगा, लेकिन उसे हरा कर इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। जाने अनजाने में, लाइल्मी में या लज्जत के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस गुनाह को औरत, मर्द, लड़के, लड़कियां कर रहे हैं और इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और दीनी, दुनियावी और जिस्मानी बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। तो ये गुनाह कोई और गुनाह नहीं है। ये इस गुनाह के बारे में आप जानते हैं। इस गुनाह का नाम है मुस्तजनी, हस्तमैथुन यानी हैंड प्रैक्टिस। रुकिए, इसका नाम सुन के भागिए नहीं, क्योंकि इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई, इसके मुतालिक जो बातें, जो रिवायतें, जो हदीसें और जो नुक्ते मैं आपके लिए ले आया हूँ, उसका जानना आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है, बड़े काम का है। तो ये जो मुस्तजनी है, मुस्तजनी के बारे में रिवायत है कि मुस्तजनी करने वाला ऐसा है गोया उसने अपनी सगी बहन के साथ जिना किया यानी सेक्स किया। जिसने मुस्तजनी किया, हस्तमैथुन किया, हैंड प्रैक्टिस किया, गोया उसने अपनी सगी बहन के साथ जिना किया। अस्तगफिरुल्लाह। और एक हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपनी क़ुव्वत को अपनी हाथों से बर्बाद किया, अल्लाह तबारक व ताला की उस पे लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला की लानत शैतान लाइन पर है और इब्लीस है जो कि सबसे बड़ा शैतान है। अल्लाह की लानत का शिकार होना कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह की नाराज़गी का शिकार होना कोई छोटी बात नहीं है। एक रिवायत में और मिलता है कि मुस्तजनी करने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला मैदान महशर में अपनी रहमत की नज़र नहीं डालेगा और उससे नाराज़ रहेगा, उसे जहन्नम में डाल देने का हुक्म फरमा देगा। और एक हदीस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुस्तजनी किया, जिसने अपनी मनी को ज़ाया किया, जिसने अपनी क़ुव्वत को ज़ाया किया, उसके हाथ मैदान महशर में हामिला होंगे यानी गर्भवती होंगे, गाभिन होंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब मैदान महशर में हाथ हामिला होंगे तो वहाँ पे रुसवाई का आलम क्या होगा, जहाँ पे नफसी नफसी का आलम होगा, जहाँ पे कोई किसी का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, बाप बेटे का और ना होगा। हर रिश्ते एक दूसरे से भागते हुए नज़र आएंगे, हर कोई एक दूसरे से भागता हुआ नज़र आएगा, किसी का कोई ना हो सकेगा। वहाँ पे अगर अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी का शिकार हो गए आप और वहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला की रहमत ना मिल पाई, वहाँ पे आपके हाथ हामिला हो गए, तो आपका क्या होगा? बहुत बड़ी बर्बादी और बहुत बड़े घाटे में रहेंगे आप। तो ये 3 हदीसें, रिवायतें, बातें मैंने आपको बताई। अब इसकी जो सामाजिक और दुनियावी बात है उसके बारे में जान लीजिए कि कुछ माहिरों का, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुस्तजनी अगर लिमिट में रह के किया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये अपनी वासना को प्राकृतिक रूप से शांत करने का एक बहुत बढ़िया साधन है।
लेकिन इस्लाम इसको नकारता है और इसको सिरे से खारिज करता है। इस्लाम में मुश्तजनी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ और हरगिज़ नहीं देता है कि आप अपनी वासना को हस्तमैथुन के ज़रिए, हैंड प्रैक्टिस के ज़रिए पूरी करें, फिर चाहे वो महीने में 1-2 बार ही क्यों ना हो, महीने में 1 बार ही क्यों ना हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब इसका जो नुक्ता है वो ये है कि जो औरतें, जो मर्द, जो लड़के लड़कियां इसमें मुब्तला हो रहे हैं, जो इस गुनाह को करते हैं, जो मुस्तजनी करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, वो इस लत का शिकार कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि वो फहिश बातें यानी अश्लील बातें देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो वो जो है इस लत का शिकार हो जाते हैं। मसलन कोई अगर अश्लील फ़ोटो देख रहा है, अश्लील वीडियो देख रहा है और वो किसी औरत या लड़की की स्कैनिंग कर रहा है नीचे से ऊपर तक, उसकी निगाहें जो है आवारा हो चुकी हैं, उसकी ज़बान आवारा हो चुकी है, उसकी शर्मगाह आवारा हो चुकी है, तो इस तरह से वो इस लत का शिकार हो जाता है और हस्तमैथुन, मुस्तजनी जैसी दलदल में आ जाता है और दिन ब दिन इसमें धंसता चला जाता है। यही वजह है कि इसका शिकार लोग हो जाते हैं। अब अगर कोई अश्लील बातें देखेगा, अश्लील वीडियोज़, अश्लील फ़ोटोज़, अश्लील बातें करेगा, तो वो जो है इस लत का शिकार होगा और वो जो है मुस्तजनी करके अपने आप को शांत करेगा, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाथ हामिला होंगे, अल्लाह की लानत है, अल्लाह जो है नाराज़ होता है और सगी बहन से सेक्स करने जैसा ये गुनाह है। तो इस गुनाह से ज़रूर बचना चाहिए, और चाहे वो लाइल्मी में किया गया हो, चाहे ये गुनाह जो है जानबूझकर किया गया हो, चाहे अपनी वासना को पूरी करने के लिए किया गया हो, ये गुनाह तो गुनाह है। बस अगर आप लाइल्मी में कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी पकड़ ना हो, या कि हो सकता है उसके अज़ाब में कुछ कमी हो जाए, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस लत से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इस लत से छुटकारा पाने के लिए आप अपने विचारों को पाक कर लीजिए, आप अपने दिमाग को सही कर लीजिए, अपनी निगाहों को आप जो है बचा लीजिए, अपनी ज़बान को बचा लीजिए और अपनी शर्मगाह को आप बचा लीजिए। यकीनन आपकी शर्मगाह बच जाएगी, ज़बान बच जाएगी और आपकी निगाहें आवारापन से बाज आ जाएंगी, तो आप इस लत से बच जाएंगे और इस लत को आप छोड़ देंगे। आप अश्लील फ़ोटोज़, अश्लील वीडियोज़ और किसी लड़की या औरत को देखते हैं तो उसकी स्कैनिंग ना करें, उसको बुरी नज़र से ना देखें कि ये गुनाह है और शरीर से रूहानियत को जला देती है। तो इन बातों को अगर आप छोड़ देते हैं, अपनी शर्मगाह को, अपनी ज़बान को और अपनी निगाहों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, तो आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज ही सच्ची तौबा कीजिए, आज ही सच्ची तौबा कीजिए। अगर कोई भाई इस गुनाह अज़ीम में मुब्तला है तो आज ही वो सच्ची तौबा करे, बारगाह रब्बुल आलमीन में सच्ची तौबा करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होके सच्ची तौबा करे और आज के बाद इस गुनाह अज़ीम को कभी ना करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो माफ़ कर देगा और वो जो है आगे बढ़ा देगा। यहाँ पे एक नुक्ता आपको और बताता चलूँ कि आपने जाना जिस दुनियावी और आखिरत का नुकसान आपने जाना, कुछ रिवायतें, हदीसें आपने सुनी। अब इसका जो जिस्मानी नुकसान है वो आप समझ लीजिए। थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि मुस्तजनी करने वाली की जो शरीर होती है वो दिन ब दिन जलती चली जाती है, शरीर की हरियाली एकदम से ख़त्म हो जाती है, उसके अकल में फ़र्क पड़ने लगता है, उसकी धड़कन में, उसकी ताकत में, उसकी क़ुव्वत में फ़र्क पड़ने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो किसी औरत के काबिल नहीं रहता है, वो एकदम से नामर्द हो जाता है। फिर वो उसी में मगन रहता है, चाहे वो महफिल में रहे, चाहे वो अकेले रहे, वो मगन रहता है, वो तन्हाई में रहता है, उससे उसका मन कहीं लगता नहीं है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें गुस्सा आ जाता है, भूख की कमी हो जाती है, मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है, पट्टे डेड हो जाते हैं, टेढ़ापन आ जाता है, मनी एकदम पानी की तरह हो जाती है, तमाम तरह की जिस्मानी नुकसानात उसे उठाने पड़ते हैं और बहुत बड़ा ये दलदल है। लिहाजा
इन बातों को ख्याल में रखें और मुस्तजनी हस्त मैथुन जैसे कबीरा गुनाह से बचे रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मुआशरे में ये देखा जा रहा है, समाज में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से नौजवान नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, उसी तरह से जो है हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।